आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी स्कॉन को, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है कैट्रिशा नाम की लड़की की, जो अपने हस्बैंड के कातिल से बदला लेने के लिए उससे और उसके बेटे के साथ रिलेशन बनाती है और उनके साथ इंटीमेट भी होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। वह ट्रूमन और उसकी वाइफ कैट्रिशा है। कैट्रिशा उनको उठाती है। कैट्रिशा अपने हस्बैंड को उठाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही ट्रूमन उसे देखने जाता है तो वहाँ पर एक लड़की सो रही थी, जो कि पिछली पार्टी में बिन बताए उनके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमन एक बिजनेसमैन है और वो हर रात अपने क्लाइंट्स को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से कैट्रिशा जो है वो बहुत परेशान है। ट्रूमन कैट्रिशा से कहता है कि आज रात मैं अपने बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर लाना चाहता हूँ, और अगर मुझे ये डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरी बहुत बड़ी प्रमोशन हो जाएगी और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी बन जाएंगे। ट्रूमन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत महंगी गाड़ी भी खरीद लेता है, जिससे कैट्रिशा और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि ट्रूमन ने इसके लिए बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था। ट्रूमन कैट्रिशा को समझाता है कि इस डील के बाद मैं बैंक का सारा लोन लौटा दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी मूवी की इस दूसरी फैमिली से मिलती है। ये है एलेक्स वेक्सटन की फैमिली, जिसमें एलेक्स और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉब और उनकी हाउस वर्कर वेल भी शामिल है। एलेक्स और वरीना अपने काम में इतनी बिजी रहते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है, और वो दोनों जल्दबाजी में अपने काम पर चल जाते हैं। और चलते समय वो बेल को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोलती है। जिसके बाद बेल रूबी के लिए केक लेके आती है, पर रूबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके डैड और मोम उससे मिली बगैर काम पर चले गई थी। जिसके बाद रोबी अपने स्कूल चला जाता है। रोब अपने स्कूल में अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, कि क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। लेकिन वो मना कर देती है और नाराज होकर रोबी स्कूल से भाग जाता है। और ये बात जैसे ही रोबी की डैड एलेक्स को पता चलती है तो वो रोबी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। एलेक्स रूबी से कहता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होंगे, और वो रूबी से उसकी कार की चाबी तक छीन लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रूमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर कैट्रिशा उनका वेट कर रही होती है। मैशन कैट्रिशा की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे टच करने की कोशिश भी करता है। कैट्रिशा ये बात ट्रूमन को बताती है। ट्रूमन कैट्रिशा से कहता है कि ये डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद मैशन कैट्रिशा के साथ किचन में इंटीमेट होता है। कैट्रिशा ना चाहती भी उसे रोक नहीं सकती थी। ट्रूमन भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड होता है। अगली सुबह जैसे ही ट्रूमन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स वेस्टन को दे दी है। ट्रूमन उदास होकर घर चला आता है। अगली सुबह ट्रूमन कैट्रिशा से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन कैट्रिशा उसे कहती है कि आज तो संडे है, तो ट्रूमन उसे कहता है कि आज मेरा ज़रूरी काम है, मुझे ऑफिस जाना होगा। ट्रूमन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में ही सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद कैट्रिशा ट्रूमन के ऑफिस चली जाती है और ट्रूमन के बॉस माइक से मिलती है। माइक कैट्रिशा को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। कैट्रिशा बॉस से कंपनी की इंश्योरेंस के बारे में बात करती है, तो माइक उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ट्रूमन ने सुसाइड किया है। जिसके बाद कैट्रिशा ट्रूमन का सामान लेने के लिए उसकी केबिन में चली जाती है, जो केबिन अब एलेक्स का हो चुका था। कैट्रिशा एलेक्स से बदला लेने के लिए उसके कंप्यूटर में से पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। कैट्रिशा को एलेक्स के बेटे रूबी की भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद कैट्रिशा मैशन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है
और फिर वो रूबी की स्कूल जाती है जहाँ पर वो उसके स्कूल का लेटर पैड चुरा देती है। कटरीशा उस लेटर पैड पर टाइप करती है कि रूबी स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, उसकी ग्रेड भी काफ़ी कम है और उस लेटर में अपना नाम एज अ प्राइवेट टीचर सजेस्ट करती है। तो ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करता है। मरीना कटरीशा को फोन करती है। अगली दिन कटरीशा भेस बदलकर मरीना और एलेक्स के घर चली जाती है। वो उन सबको अपना नाम अमेंडा बताती है। अमेंडा मरीना और एलेक्स से कहती है कि अब मैं इसे नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर में मुरम्मत चल रही है। एलेक्स अमेंडा को कहती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो और अमेंडा भी यही चाहती थी। अगले दिन अमेंडा रूबी को पढ़ाने लगती है। रूबी अमेंडा की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका था। मरीना भी अब अमेंडा की काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसकी गोलियों में नशे की गोलियां मिला देती है। रात को एलेक्स और मरीना किसी पार्टी में चले जाते हैं। अमेंडा गेस्ट हाउस में अपनी कपड़े चेंज कर रही थी और रूबी चुपके चुपके उसे खिड़की में से देख रहा था। अमेंडा रूबी को देख लेती है पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है और उसे ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने रूबी को देखा ही नहीं। वो रूबी को और भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मास्टर बेड तक करना शुरू कर देती है और इतने में बेल आकर रूबी को वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रूबी के कमरे में जाकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खिड़की में से देख रहे थे। सीधा मेरे कमरे तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और वो रूबी को किस करती है और इसके बाद वो गेस्ट हाउस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अमेंडा एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना और एलेक्स के काम पर जाने के बाद एमेंडा बड़ी चालाकी से उनकी हाउस वर्कर को अब बड़ी चालाकी से मार डालती है। बेल की डेड बॉडी स्टोर रूम में ही पड़ी थी। तभी रूबी स्कूल से वापस घर आता है। रूबी अमेंडा को अपनी ग्रेड्स दिखाता है जो कि कभी अच्छे थे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रूम में जाकर एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर वापस आ जाती है और वो बेल को ढूंढती हुई सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसे बेल की लाश मिलती है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाने और रोने लग जाती है। एलेक्स भी वापस से आ जाता है और वो मरीना को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स परेशान होकर खून खेलने लगता है और अमेंडा भी वहाँ पे चली जाती है और एलेक्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स और अमेंडा एक दूसरे के साथ गपागप करने लगते हैं। और दूसरी तरफ रूबी जो है वो इन्हें देख रहा था और ये देखकर वो एमेंडा से नाराज़ हो जाता है, जिसके बाद रूबी अपने डैड एलेक्स के पास जाता है और उससे अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रूबी एलेक्स को कहता है कि अगर आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपकी और अमेंडा के बारे में सब कुछ मॉम को बता दूंगा। अगली सुबह अमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की गोलियां मिला देती है और उसके बाद अमेंडा रूबी के कमरे में चली जाती है और वो रूबी से कहती है कि अब मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हो पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। और ये सुनकर रूबी अपने डैड से और भी नाराज़ हो जाता है। दूसरी तरफ नींद की गोलियों की वजह से मरीना की हालत काफ़ी ख़राब थी। अमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास चली जाती है और इस बार मरीना देख लेती है कि अमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया था। अब रात को रूबी आखिरी बार अमेंडा के रूम में उसे गुड बाय बोलने चला जाता है क्योंकि उसको अपनी नई यूनिवर्सिटी जाना था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह रूबी अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद अमेंडा भी वहाँ से चली जाती है। मरीना रात को बिल्कुल घर में अकेली थी। अमेंडा घर के सारे लाइट काट देती है, जिससे मरीना काफ़ी डर जाती है और इतने में वहाँ पर एलेक्स आ जाता है।
और मरीना गलती से अपने डर की वजह से एलेक्स के हाथ पे चाकू मार देती है। वो एलेक्स से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं अमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है। अगले दिन अमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पहुंचती है। वो उसको उसके बेड के साथ बांध देती है। अमेंडा मरीना को इस तरह मारना चाहती थी जिसे एलेक्स को लगे कि इसने खुद सुसाइड किया है। दूसरी तरफ एलेक्स को उसके ऑफिस में ट्रूमन और अमेंडा की तस्वीर मिलती है और उसका बॉस उसे बताता है कि ये कट्रिशिया है, ट्रूमन की वाइफ, जिससे एलेक्स काफ़ी डर जाता है और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ वापस निकल जाता है जहाँ पर अमेंडा मरीना को मारने ही वाली थी। तो एलेक्स अमेंडा को खिड़की में से धक्का देकर बाहर ही गिरा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन अमेंडा जो है वो वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रूबी को फ़ोन करती है लेकिन वो अमेंडा का सच रूबी को नहीं बताती क्योंकि वो अपने बेटे रूबी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा जो है वो पहले से ही रूबी के साथ हॉस्टल में थी, यानी कि अब वो बदला लेने के लिए रूबी का इस्तेमाल करेगी। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।